गुड मॉर्निंग क्लास। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक में आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। ओके, देखिए ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे करोगे आप कि जैसे सपोज आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, उनके सेलिंग से होने वाले शुद्ध आय नेट इनकम तथा क्रियाशीलता के विभिन्न लाभों पर लाभप्रदता का अध्ययन करने में सहायक होता है। यह हमेशा ही उस बिंदु की ओर संकेत करता है, आपका क्या, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां से विक्रय मात्रा कम नहीं होनी चाहिए और यह भी ज्ञात होता है कि किस प्रकार विक्रय मात्रा के समविच्छेद बिंदु से अधिक होने पर लाभ शीघ्रतापूर्वक बढ़ सकता है। इस प्रकार यह प्रबंध के समक्ष व्यावसायिक संस्था के लाभों का सूक्ष्मदर्शी चित्र भी प्रस्तुत करता है और इसके द्वारा ही प्रबंध के लिए व्यावसायिक दशाएं जैसे विक्रय लागत आचरण या आदि संस्थाओं परिवर्तनों से संस्था की लाभप्रदता पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करना भी इजी हो जाता है। तो प्रैक्टिकली जो आपका ब्रेक इवन एनालिसिस है कि अलग अलग प्रबंधकीय प्रयोग हैं, जिनमें से कुछ आज मैं मेंशन कर रही हूँ। फर्स्ट है इसमें कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स फॉर डिफरेंट सेल्स वॉल्यूम। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर डिफरेंट सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम पे आपको विभिन्न विक्रय मात्राओं पर लाभ की आपको गणना करनी है। कैसे करोगे आप? इसके अंदर अलग अलग आपको तरीके बताए हुए हैं। जैसे हम अब देखिए कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ऑफ प्रॉफिट, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट। हमारे लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करना मस्ट है फॉर डिफरेंट सेल्स वॉल्यूम की, जहाँ पर बिक्री की जितनी मात्रा है उनके विभिन्न स्तरों पर। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड एसेट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, या फिर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सेकंड है प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है हमको। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस, अब सेल्स या तो आप करते हो वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेल में वेरिएबल कॉस्ट आप कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हो। अब एक तरीका ये भी है, देखिए किसी भी तरीके से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नीड। सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। थर्ड तरीका है प्रॉफिट निकालने का। प्रॉफिट सेल्स इनटू पीवी रेशो जैसे आप निकाल सकोगे, पीवी रेशो निकाल लेते हो फिक्स्ड कॉस्ट। फिर फोर्थ आ जाता है आपका प्रॉफिट ही निकालना है। देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड डिफरेंट सेल्स वॉल्यूम। सेल्स 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, या फिर लास्ट है इसी में प्रॉफिट निकालोगे आप यूनिट्स में है। सपोज आपका प्रॉफिट आपको यूनिट्स में निकालना है, तो सेल्स यूनिट्स इनटू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, इट कुड बी द सेम ही है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिख लो या फिर आप कंट्रीब्यूशन लिख लो, फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये आपके 5 तरीके हैं कैलकुलेट करने के, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर डिफरेंट सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, 5 मेथड दे दिए आपको। कुल मिला के ये है कि आपको कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करनी है। आप देख लीजिए फॉर्मूलाज को कैसे, कि प्रॉफिट में से फिर सेल में आपने वही फिक्स्ड कॉस्ट भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन लिख दिया था, यहाँ पर आप वेरिएबल कॉस्ट ले सकते हो क्योंकि आपने आप सेल में से माइनस कर रहे हो, बट यू हैव टू मेंशन द सेल्स। ठीक है,
फिर प्रॉफिट है, वही सेल्स है, ठीक है। तो सेल्स इंटू पीवी रेशो, अगर आपने पीवी रेशो निकाली है तो पीवी रेशो आप क्वेश्चन में अगर निकालना पॉसिबल है पीवी रेशो की, विद द हेल्प ऑफ पीवी रेशो आप इसको कैलकुलेट करोगे, माइनस कर दोगे फिक्स कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पे शुरू से लेके एंड तक सारे के सारे लास्ट में माइनस आपको हमेशा ऑलवेज आपको फिक्स कॉस्ट ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। और यहाँ पर अपना प्रॉफिट निकाला है सेल, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल आ जाएगी, और यहाँ पर प्रॉफिट है अगर आपका यूनिट में सेल्स यूनिट इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये था तरीका आपका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एट डिफरेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर डिफरेंट सेल्स वॉल्यूम। अब इसी में सेकंड आ जाता है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस में ही आपका सेकंड पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट और टारगेटेड नेट इनकम। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक विक्रय मात्रा की गणना। नोट आपको शो कर देती हूँ। कैलकुलेशन ऑफ हम क्या निकाल रहे हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस कैलकुलेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं हम सेल्स वॉल्यूम की, सेल्स वॉल्यूम टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट और टारगेटेड नेट इनकम। यानी कि हमको कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहो, जो प्रॉफिट हम अर्न करना चाह रहे हैं, जो हमारा डिज़ायर्ड प्रॉफिट है, अर्न टू डिज़ायर्ड प्रॉफिट और टारगेटेड नेट इनकम, हमें वो सेल्स वॉल्यूम ज्ञात करना है कि बिक्री के किस स्तर पर जाकर हम अपने इच्छित जो हमारा लाभ है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करना देखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे की जाएगी आपकी, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम टू अर्न डिज़ायर्ड प्रॉफिट और टारगेटेड नेट इनकम। तो ये जो वाला आपका ब्रेक एनालिसिस है, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, उसमें क्या होगा, आपकी जो इच्छित यानी पूर्व निर्धारित लक्ष्य अनुसार जो लाभ है वो प्राप्त करने के लिए आपकी विक्रय मात्रा कितनी होनी चाहिए। अभी जो मात्रा है वो दोनों ही तरीके से हो सकती है। इट कुड बी इन द रुपीज़, अमाउंट, और इन यूनिट, इन यूनिट्स। दोनों ही केसेस में है कि कितनी यूनिट्स आपको सेल करनी है और कितनी आपको जो अमाउंट प्रॉफिट है वो अर्न करना है। तो ये भी आप दो तरीके से करोगे, इन यूनिट्स और इन रुपीज़। जब इन रुपीज़ की बात आ जाएगी, जब आप रुपीज़ में कैलकुलेट करोगे तो आपका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि यू आर गोइंग टू फाइंड आउट सेल्स इन रुपीज़, ठीक है। इन रुपीज़ में कैलकुलेट कर रहे हो आपको फिक्स्ड कॉस्ट प्लस, बिकॉज यू आर वांटिंग डिज़ायर्ड प्रॉफिट, आप चाह रहे हो कि आपका जो इच्छित प्रॉफिट है वो कितना है, यू वांट टू फाइंड आउट, ठीक है। आप अपना प्रॉफिट भी जोड़ोगे, आपकी लागतें भी जोड़ लोगे, डिवाइड कर दोगे 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। या फिर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, और वही सेम अगर आप रुपीज़ में कैलकुलेट कर रहे हो सेल को, तो आप सेल ही कैलकुलेट कर रहे हो। सिंपल क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट में आप पीवी रेशो निकालते हो सबसे पहले, तो आप पीवी रेशो की हेल्प से निकाल सकते हो और ऐसे भी आप निकाल सकते हो अपने सेल्स वॉल्यूम को, ठीक है। सेल्स वॉल्यूम निकालना है हमको, तो यहाँ पर हमने सेल्स लिख लिया। पहले हमको प्रॉफिट चाहिए था, तो हमने देखिए प्रॉफिट बाहर लिया था क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, तो हमने प्रॉफिट ले लिया। यहाँ पर हमको सेल्स वॉल्यूम चाहिए, दैट्स वाई टेकिंग सेल्स हमने बाहर ले ली है। फिक्स कॉस्ट डिज़ायर्ड प्रॉफिट है क्योंकि हम डिज़ायर्ड लेवल पर जाना चाहते हैं, और यहाँ पर हम पीवी रेशो की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। अब इसी तरह यूनिट्स में निकालना है हमको सेल्स, वही सेम सेल्स ही है आपकी। तो सेल्स में क्या निकाला आपने, क्योंकि आपका यूनिट्स में है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वही सेम डिज़ायर्ड प्रॉफिट, और डिवाइड कर दोगे आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन आपको पता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका
calculation of selling price. Now we are going to calculate calculation of selling price. अब हम एक सेलिंग प्राइस पर यूनिट का वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर अ पर्टिकुलर ब्रेक इवन पॉइंट. पर्टिकुलर एक हम ब्रेक इवन पॉइंट के लिए ही सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं. तो इस केस में कैसे करोगे आप? सिंपल है, आपको सेलिंग प्राइस इन यूनिट्स कैलकुलेट करना है. फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट आप हमेशा ही लेके चल जाते हो. फिक्स्ड कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट. और आप प्लस कर दोगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट में इन यूनिट्स में उन हम डिज़ायर्ड यूनिट्स को लिखते हैं जिस स्तर पर ब्रेक इवन पॉइंट प्राप्त करना है. यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स कौन सी है? डिज़ायर्ड, जो हमारी डिज़ायर्ड पॉइंट है, ठीक है. इस स्तर पर जाकर जब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा तो हमारी जो बिक्री की जो पर यूनिट कॉस्ट वो है सेलिंग प्राइस, वो हम कितना निर्धारित करेंगे, ठीक है. फिर उसके बाद आपका फोर्थ आ जाता है इसी में कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल्स required to meet proposed expenditure. प्रस्तावित व्ययों की पूर्ति करने हेतु आवश्यक विक्रय मात्रा की गणना करनी है कि प्रपोज्ड आपके एक्सपेंडिचर कितने थे. प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर अब आपको उनको रिकवर करना है, पूर्ति करने के लिए कितनी हमको विक्रय की मात्रा की गणना करनी है कि किस सेल्स वॉल्यूम पर कितनी सेल्स करनी है, कितने वॉल्यूम में सेल करनी है, जहाँ पर हमारे कम से कम प्रपोज जितने हमारे एक्सपेंडिचर थे वो कंप्लीट हो जाए. तो जो मैनेजर हैं, प्रबंधकों द्वारा विक्रय योजनाओं का निर्माण करने के लिए विक्रय व्ययों में वृद्धि स्वाभाविक है, क्योंकि जब वो इफ़ यू वांट टू इंक्रीज देयर सेल्स दे हैव टू bear some expenditure regarding increasing the sale, ठीक है. उनको कुछ ना कुछ बेयर करने पड़ेंगे, कुछ प्रमोशनल एक्सपेंसेस होंगे जिससे उनका सेल बढ़ जाए. तो वहाँ पर ये सब खर्चे होना भी स्वाभाविक है. और सबसे पहले प्रबंधक इन व्ययों के लिए उसी स्थिति में अनुमति देता है जब उसे पता लग जाता है कि प्रपोज सेल्स एक्सपेंडिचर में वृद्धि की पूर्ति करने के लिए विक्रय मात्रा में कितनी वृद्धि आवश्यक है, तभी करेगा. तो इसके अंदर आ जाएगा एडिशनल वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन यूनिट्स में है प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर, कितना प्रस्तावित है आपका एक्सपेंडिचर, और आपका जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज सी पर यूनिट. और अगर सपोज यू आर कैलकुलेटिंग योर एडिशनल वॉल्यूम इन रुपीज़, देन यू हैव टू पुट फॉर्मूला प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय PV रेशो. ओके, देन यू कैलकुलेट एडिशनल वॉल्यूम फॉर प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर. इसी में आपका नेक्स्ट आ जाता है आपका फिफ्थ कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू ऑफसेट प्राइस रिडक्शन कि विक्रय मूल्य में कमी को पूरा करने के लिए, विक्रय मूल्य की कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक मात्रा की गणना क्या है? कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम required to offset price reduction
तो आपका जो प्राइस रिडक्शन है उसमें विक्रय मूल्य में अगर कमी करके विक्रय मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। देखिए ऐसे भी कर सकते हो कि आप जो सेलिंग प्राइस है उसमें रिडक्शन कर दो, आउटपुट कम कर दो, तो आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सेल्स बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ऐसे सिचुएशन में जो प्रबंध है उसके सामने बहुत सारी समस्या हो जाती है। किस तरह की समस्या हो जाती है कि ऐसा निर्णय लिया जाए भी कि नहीं, क्योंकि जनरली क्या करते हैं जो कंपनीज होती हैं वो अपना जो सेलिंग प्राइस है वो बहुत ही कम, रेयर केसेस में ही कम करेंगी, ठीक है। अदरवाइज़ वो नहीं करती हैं, वो क्वांटिटी कम कर देती हैं, पर प्राइसेस बहुत कम ही केसेस में होता है कि वो कम करें। तो उनके लिए सिचुएशन मैनेजर्स के लिए ऐसा हो जाता है कि वो ये डिसीजन ले या नहीं ले, क्योंकि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है उनको वो तो एज इट इज़ ही रहेंगी, ठीक है, यथावत रहने और विक्रय मूल्य में कमी करने से प्रति इकाई कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो क्योंकि कम हो जाता है। तो व्यवसाय के लाभों को वर्तमान स्तर तक बनाए रखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वर्तमान प्रेजेंट जो सेल्स है आपकी विक्रय मात्रा में वृद्धि की जाए, ठीक है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में नए मूल्यों पर वर्तमान लाभ बनाए रखने के लिए आपकी जो डिज़ायर्ड सेल्स वॉल्यूम है उसको ज्ञात किया जाएगा। तो आप क्या निकालोगे, न्यू सेल्स इन यूनिट्स आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये नहीं चाह रहे कि आप जो सेलिंग प्राइस है जो प्रेजेंट है उसको कम कर दीजिए, बल्कि आप ये चाह रहे हो कि आपका जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो डिसाइड हो जाए और अपनी जो सेल्स है उसको आप इंक्रीज़ करो। तो वही फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इफ़ यू व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग न्यू सेल्स इन यूनिट, न्यू सेल्स कर रहे हो तो न्यू सेलिंग प्राइस भी होगा, न्यू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अगर आप यही रुपीज़ में निकाल रहे हो, ठीक है, न्यू सेल्स इन रुपीज़, वही सेम फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और न्यू पीवी रेशो, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर्मूलाज व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग एडिशनल ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारे फॉर्मूले नोट कर दिए हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? देयर 5 मेथड टू कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन एनालिसिस, एप्लीकेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस।